हमारे राजपूत भाई एकत्रित हुए और सबको सम्मानित करने का मौका दिया। जो समाज के सुरक्षा का छत्र धारण कर सके वही क्षत्रिय है। खास करके राजपूत बहुत संख्या में हो, वहाँ से आप लोग जुड़े रहे। इसमें जितने जो राजपूत माननीय विधायक हैं या मंत्री हैं, यही लोग जीत करके आए। इन्हीं का अभिनंदन के लिए बुलाया गया है, सिर्फ राजपूत समाज के लोग। पहला जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब भी राजपूतों का बहुमत, सबसे ज्यादा संख्या राजपूतों की थी। आज भी खुशी की बात है। तो हम लोग आज बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव में हमारे 32 राजपूत विधायक जीत के आए। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। आपको बता दें कि आज राजपूतों का अभिनंदन सम्मान समारोह चल रहा है और यहाँ पे जो राजपूत समाज के तमाम विधायक से लेकर जो मंत्री बने हैं, तमाम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। और यहाँ पे एकजुट होने का क्या कारण है, क्या किस उद्देश्य से राजपूत समाज के तमाम यहाँ पे विधायक से लेकर तमाम मंत्रीगण यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से डायरेक्ट जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मुरलीधर सिंह। आप लोग का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ आज आप लोग एकजुट हुए? राजीव नगर में जमीन का कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऐसा किए हैं। यहाँ पे एकजुटता होने का राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या आवाज आ रहा है ना, तो हम कम सुनते हैं। आवाज अच्छा, आप लोग एकजुट हुए हैं, जितने भी तमाम राजपूत समाज के लोग आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण? हमारे समाज के जो लोग जीत के आए हैं उनका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, समाज की एकता को बनाए रखने के लिए। एक समूह में ताकत होती है, उस ताकत को बनाने के लिए हम यहाँ जुटे हुए हैं। इसलिए जुटे हैं। हाँ, क्या कहना चाहिए? अभी नई सरकार बनी है, नई सरकार से क्या नई सरकार की जो बनी है उनसे अपेक्षा है कि हमारे ये जितने जीते हैं, तमाम राजपूत समाज से आप लोग इकट्ठा हुए हैं, वजह क्या है? वजह है कि राजपूत जितने भी बिहार के हमारे सम्मानित माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी हुए हैं, उनको राजपूत महासभा की तरफ से उनको अभिनंदन समारोह करने का, स्वागत करने का मौका मिला है। और राजपूत को इसी बहाने हमारे राजपूत भाई एकत्रित हुए और सबको सम्मानित करने का मौका दिया। वजह यही है, दूसरा कुछ वजह नहीं है। उनको नया माने खुशी की बात है कि भाजपा में 22-24 राजपूत जीते हैं, उनको सम्मानित करने का हमको मौका मिला। इसलिए राजपूत में समाज में इस बात की बहुत खुशी है। बाकी विशेष हमारे महेंद्र बाबू हैं, राजपूत के नेता, इनसे आप इंटरव्यू लीजिए। अच्छा, क्या कहेंगे समाज में आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? तमाम यहाँ पे राजपूत जो समाज के लोग हैं इकट्ठे हुए। क्षत्रिय जाति नहीं है, छात्र धर्म है। क्षत्रिय धार्यति क्षत्रिय। जो समाज के सुरक्षा का छत्र धारण कर सके वही क्षत्रिय है। वो आर्थिक सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा हो, धार्मिक सुरक्षा हो या उनके व्यक्तिगत सुरक्षा की बात, ये जिम्मेदारी क्षत्रिय समाज पर आती है कि जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनकी सुरक्षा हम कैसे प्रदान करें। आज उसी कड़ी में ये हम लोग यहाँ इकट्ठा सारे लोग हुए हैं। और जो छात्र धर्म है, उस धर्म के नाते सब लोगों को संगठित करके, समाज के सभी वर्गों को संगठित करके उनको कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, इसी कड़ी में सारे विधायकों को सम्मानित किया जा रहा है। जितने भी तमाम मंत्रीगण हैं या विधायक हैं एकजुट हुए हैं, तो आप लोग क्या सोच के अभी जब इसका निमंत्रण पत्र पढ़ेंगे तो सारे विधायकों को आमंत्रित किया गया है। उसमें जाति की चर्चा नहीं है निमंत्रण पत्र में। जो भी विधायक आए हैं हम उनका सम्मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वे समाज के संरक्षण के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। सिर्फ राजपूत से ही विधायक या मंत्री आए हैं या फिर अदर भी कास्ट से? निमंत्रण सबको गया है। निमंत्रण सभी लोगों को मिला है। निमंत्रण पत्र पढ़ेंगे आप तो निमंत्रण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राजपूत केवल राजपूत ही आए, लेकिन जो लोग भी आए उनका स्वागत है, उनका सम्मान है, हम उनको सम्मान कर रहे हैं। क्षत्रिय धर्म जो है वो समाज के संरक्षण के लिए और राजपूत बिरादरी अपने धर्म का पालन करते आ रहा है। वो वैदिक काल का मामला हो या आक्रांता का मामला हो या गुलामी कालखंड का मामला हो। महाराणा प्रताप की चर्चा करेंगे, पृथ्वीराज चौहान की चर्चा करेंगे, बिहार बगैर
वीरकुंवर सिंह जी की चर्चा करेंगे तो इन लोगों ने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए आगे आके बहुत कुछ किया है और उसी पद चिन्हों पर चलते हुए राजपूत समाज ने आज यह आयोजन किया है और अपने सभी सम्मानित विधायकों को सम्मान करने का काम कर रही है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इकट्ठे होने का? ये राजपूत महासभा बिहार के तत्वावधान में जो भी राजपूत समाज के जो विधायक जो जीत कर आए हैं उन सभी को जो है राजपूत महासभा अपनी ओर से सम्मानित अभिनंदन, नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। आने वाले जो राजनीति समय है सरकार पे दबाव बनाने के लिए है या फिर क्या? नहीं, दबाव बनाने के लिए नहीं होता है। होता क्या है कि आप इनके कंधों पर जो दायित्व मिला, जैसे राजतंत्र था तो उस समय राजा बन के आप समाज सेवा करते थे। कुलीन तंत्र आया तो छोटे छोटे राजबाराओं जो है से विभक्त थे तो उस समय भी समाज सेवा कर रहे थे। अब लोकतंत्र में जो हमारा एमपी हो या एमएलए हो, लोकतांत्रिक तरीके से ही जो है से शासन व्यवस्था में समाज के लिए जो है से जो भी काम करना है करते हैं। इसी के लिए यहाँ नागरिक अभिनंदन के रूप में इनको अभिनंदन किया जा रहा है कि आप जाइए अपने बिहार के जो जनता है उसके लिए समुचित विकास के लिए आप जो है से सेवा कीजिए। इसी के लिए इनको अभिनंदन किया जा रहा है। अच्छा, मंत्री और विधायक बने हैं, आपके समाज के तमाम लोग यहाँ पे मंत्री है, विधायक आए हैं, तो आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं कि हमारे समाज के लिए काम करेंगे? समाज देखिए, विधायक हो या मंत्री होता है वो सभी जाति, धर्म और वर्ग के प्रतिनिधित्व होते हैं। सबको लेके चलना, जब सबका कल्याण होगा तो उसमें हमारा भी कल्याण है। ऐसा नहीं है कि जो ऐसे जब कोई भी रोड बनेगी, कोई भी सड़क बनती है, बिजली आती है, पानी की व्यवस्था होती है तो सारे जाति धर्म वर्ग के लिए होता है। तो यहाँ तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीका से समाज को जो है से अभिनंदन किया जा रहा है, इसीलिए कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे से करें जिससे हमारा समाज अपने को गौरवान्वित महसूस करे। क्या नाम? वीरेंद्र कुमार सिंह। आप राजपूत तमाम यहाँ पे समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, वजह क्या? वजह है कि बहुत दिन के बाद इतनी संख्या में एक साथ राजपूत माननीय का चुनाव हुआ, जीत करके आए हैं और बराबर हम लोग ऐसा कार्यक्रम करते रहे हैं। तो आज इकट्ठे भाव से सोचा गया कि सबको एक सम्मानित किया जाए, काहे कि बहुत बड़ा भार इन लोग को दिया गया है। इतने इकट्ठे जो जीते हैं एक साथ, तो समाज के लिए, प्रदेश के लिए बहुत इन पर जिम्मेवारी दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि समाज के लिए, प्रदेश के लिए एक नई दिशा देंगे और इनसे आग्रह करते हैं कि आप जहां आपकी खास करके राजपूत बहुत संख्या में हो वहां से आप लोग जुड़े रहें और जुड़ करके उनकी भी जो उपेक्षित है समाज। ये अभिनंदन सम्मान समारोह में सिर्फ राजपूत समाज के लोग आए हैं या मंत्री आए हैं या फिर और भी लोगों के आप लोग नहीं, ये राजपूत महासभा की ओर से अभिनंदन समारोह है। इसमें जितने जो राजपूत माननीय विधायक हैं या मंत्री हैं, यही लोग जीत करके आए, इन्हीं का अभिनंदन के लिए बुलाया गया है, सिर्फ राजपूत समाज के लोग। जी, मंत्री विधायक तो बन गए हैं आप लोग के समाज के और तमाम लोग भी आए हैं, मंत्रीगण हैं, विधायक है आपके समाज के, तो आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं अपने समाज के? हम लोग समाज चाहते हैं इनसे कि हम लोग के समाज में कहीं भी अगर कोई कमी हो, कहीं भी किसी को कोई संकट हो, कहीं कमी हो, कोई समाज उपेक्षित है, उनके लिए आगे बढ़ करके ये काम करें। जब भी समाज पर संकट आए, कभी आफत विपत आवे तो उनके लिए खड़ा हो जी, खड़ा हो जी, समाज को आगे बढ़ाएं। उनसे बहुत उम्मीद बनती है कि समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए बहुत आगे करेंगे। समाज के तमाम लोग इकट्ठे वजह क्या है? अरे अपनी समस्याओं पर बात करनी है, जो जाति के लोग जीते हैं उनका अभिनंदन करना है और मूल बात यह है कि सारी जातियों के नाम पर दारोगा प्रसाद राय पथ में भूखंड आवंटित हुआ है। हम लोगों को भी महाराणा प्रताप के नाम पर आवंटित हो, जहाँ से एक जातीय गतिविधियां चल सके। क्या दूसरे भी समाज से बुलाए हैं, सिर्फ राजपूत समाज को आए हैं लोग, वो लोग भी बोलेंगे, अपना आशीर्वचन देंगे राजपूत समाज को। दलित समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं राजपूत समाज के इकट्ठा हुए? मैंने जो प्रस्ताव मैंने रखा उसमें बोल दिया था कि हम लोग
लड़कियों के शादी में जो अपव्यय करते हैं उसको बंद करें, खर्च बेवजह जो खर्च करते हैं बंद करें, तिलक दहेज का विरोध करें और हम लोगों के समाज में काम करना सीखें। काम नहीं करते हैं, दिन भर कपड़ा झाड़ के शाम को आज पान की दुकान पर। कैसा लग रहा है आपके समाज के तमाम मंत्री विधायक लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बने हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए आज़ादी, जब से आज़ादी के बाद पहला जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब भी राजपूतों का बहुमत, सबसे ज़्यादा संख्या राजपूतों की थी। आज भी खुशी की बात है, बीच में थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हो गई थी, आज भी राजपूतों की संख्या सर्वाधिक है। मैं राजपूत महासभा की बहुत अच्छे कैसा लग रहा है राजपूत समाज के तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं? बिल्कुल, मैं सुधा सिंह राठौर, राजपूत महासभा की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष। आज हमारे समाज के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया कि जो भी 2025 में हमारे जो विधायक मंत्रीगण भारी बहुमत से जीत करके आए हैं और उन्होंने अपने समाज का एक परचम लहराया है, झंडा गाड़ दिया है जहां जहां गए हैं। आज उन्हीं के सम्मान में ये भव्य कार्यक्रम हम लोग करवा रहे हैं और उन्हें सम्मानित करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत खुश हैं, हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग आए हुए हैं, अदर समाज से भी लोग आए हुए हैं और हम सबका आभार व्यक्त करते हैं कि उन लोगों ने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया और हमारे समाज के। कैसे मन बना कि राजपूत समाज के तमाम जो मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, कैसे? बहुत पहले से ये बात हो रही थी, जैसे जैसे न्यूज आ रहा था जीत का, उस तरह से हम लोगों ने ये बनाया कि जब हमारे समाज के लोगों ने इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है अपने अपने क्षेत्र में, तो हम लोग एक मंच पर उन्हें एक साथ लाने का काम करेंगे और उन्हें सम्मानित करके उनके मनोबल को आगे बढ़ाएंगे। सरकार से और भी जो नई सरकार बनी है और क्या अपेक्षा करती है और सीट को लेकर क्या? नहीं, जब भी है कि पहले जब जीते नहीं थे तो एक सोचना पड़ता था, आज उनके हाथ में है हक कि वो अपने समाज के लिए भी, सभी के साथ साथ अपने समाज के लिए भी सोचे और उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करें। तलवार लेकर पूरा एकदम सब विधायक से लेकर आपको भी देखे हैं तलवार लेकर, हाथ में तलवार। महिला शक्ति है और महिला अध्यक्ष बनाया गया है तो मुझे भी कहा गया कि नहीं आप भी आइए, तो आना ही था। लग रहा है नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाए, महिला को आगे कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है। आज उनकी एक पहचान है कि महिला सशक्तिकरण का एक नया मिसाल कायम किया है और अधिकतर महिलाएं आज उनके इस अभियान के साथ तेज प्रताप चूड़ा दही में बुला रहे हैं, सबको आमंत्रण दे रहे हैं, क्या अभी जाइएगा? बिल्कुल 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 जाएंगे। हाँ सर, क्या नाम है? मेरा उपेंद्र सिंह नाम है, पूर्व सैनिक हूँ मैं। उपेंद्र जी, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा होने का समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं इकट्ठे होने का? देखिए, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि राजपूत महासभा के बैनर तले यहाँ पर बिहार से कोने कोने से हमारे विधायक लोग आए हुए हैं। जो विधायक पूरे बिहार में जीते हैं, 32 विधायक को यहाँ आमंत्रित किया गया था, उसमें से लगभग सारे लोग आने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। और पटना के यहाँ जितने भी माननीय लोग हैं राजपूत का समाज का जो प्रतिनिधि करते हैं, वो सभी लोग आए हैं। तो हम लोग आज बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव में हमारे 32 राजपूत विधायक जीत के आए हैं। मैं सबसे पहले तो ये चीज बिहार के जनता को सभी लोगों ने मिलकर जिताया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजपूत ने जिताया है, लेकिन राजपूत को सभी समाज के लोग पसंद करते हैं। राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जो सबको छत्र छाया देने का काम करता है। बहुत कम ही ऐसा होगा कि राजपूत समाज से किसी को। त्यागी जो अभी जेडीयू के जो अभी मंत्री है वो उनको लेकर कैसे देखते हैं? जेडीयू पे बार बार वो कटाक्ष कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है केसी त्यागी को जेडीयू से बाहर किया जाए? देखिए, ये मामला जेडीयू का है, ये मामला के बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन केसी त्यागी जी का जो बयान है, केसी त्यागी जी का बयान है, वो किस संदर्भ में दिए हैं ये मुझे नहीं पता है। लेकिन हम लोग अपने बारे में सिर्फ बात करते हैं कि हम समाज को कैसे एकत्रित करें, हमारा समाज एकत्रित हो और सबके बीच में एक सम्मान प्रक्रिया है, सबके बीच में सबको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, बिहार कैसे विकसित हो, देश कैसे। हम लोग अपने बारे में कम सोचते हैं।
हम लोग अपने बारे में कम सोचते हैं, समाज के बारे में ज्यादा सोचते अपने बारे में कम सोचते, समाज के बारे में, समाज के बारे में और देश के बारे में। अब बिहार कैसे विकसित होगा, तभी तो मतलब कितना परसेंट वाले मुख्यमंत्री हैं, हमारा क्या परसेंटेज है। सर यहाँ पे इकट्ठा होने का वजह क्या है? पूरे राजपूत समाज के तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर इकट्ठा होने का एक ही मकसद है कि हम लोग एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे के साथ दें और आगे बढ़े, और हम लोग अपनी यूनिटी को बना के रखें ताकि कोई बाहरी आक्रमण न हो सके और हम लोग यूनाइट रहे, यही उद्देश्य है। कैसा लग रहा है आपके समाज के तमाम लोग एक साथ एकजुट हुए हैं, कैसा लग रहा है अभी? बहुत दिनों के बाद ऐसा एक माहौल हम देख रहे हैं और इस माहौल में बहुत ही अच्छा लग रहा है और सारे बंधुत्व के यहाँ पर देख रहे हैं कि सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, जो कि नहीं भी जानते थे वो लोग मिल रहे हैं आपस में और एक दूसरे के से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हम औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ से आते हैं। अभी औरंगाबाद की चित्तौड़गढ़ के 2 विधायक यहाँ हैं, चेतन आनंद सिंह और प्रमोद सिंह। एक त्रिविक्रम नारायण सिंह नहीं है जो गोपाल बाबू का है। क्यों नहीं आए? वजह क्या है नहीं आए? दिल्ली है, लौटेंगे तो है। खेला होगा क्या? ना कहीं खेला नहीं हो रहा है। राजपूत एकता जिंदाबाद। हम लोग इसी उद्देश्य से औरंगाबाद से आए हैं, राजपूत समाज को एकत्रित करके। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने 32 सीट जीता है, अब भी इसके दुगना होंगे, यही हमारी समाज का वृद्धि है। एकजुट हुए हैं, राजपूती एकता एकजुट हुआ है। क्या लग रहा है सरकार से क्या डिमांड है? सरकार से तो डिमांड हमारे अनुबाबू रख दिए कि एक महाराणा प्रताप का एक जगह आवंटित किया जाए जहां राजपूत समाज एकता का एक भव्य बिल्डिंग हो रहे, वहीं राजपूत समाज का मीटिंग होगी। जय राजपूताना, जय भवानी। चाहेंगे आप लोग राजपूत समाज के तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग सरकार से जो है उम्मीद हम लोग क्या रखेंगे। हम लोग तो ऐसे जाति से आते हैं जो सभी वर्गों को, सभी जातों के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हुए शुरू से ही वो आते रहा है और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपने धर्म के रक्षा के लिए, अपने जानों की और परिवार के लोगों की बलिदान देने से भी वो पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसी यह जाति है। लेकिन एक हम लोग जो है अपना एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग एकत्रित हैं और एकता के साथ में हम लोग किसी को भी छत्र देने के लिए क्षत्रिय बना ही है, दूसरे की रक्षा करने के लिए, दूसरे समाज, दूसरे वर्ग, सभी जातियों की रक्षा के लिए, उनके मतलब मान मर्यादा की रक्षा के लिए राजपूत बना है। और यही हम लोग जो है प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम लोग सभी जाति और वर्ग के लिए हम लोग एकत्रित हैं और हम लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। बिहार सरकार से हम यह मांग करते हैं कि जिस प्रकार से सभी जातियों का दरोगा राय पथ में कार्यालय आवंटित किया गया है, उसी तरह से हम लोगों का भी एक दरोगा राय पथ में एक पृथ्वीराज चौहान के नाम से हम लोगों को एक कार्यालय आवंटित किया जाए, ताकि वहां से जो है हम लोग पूरे बिहार में अपने जो संगठन है, चूंकि हमारा राजपूत महासभा बिहार जो है वो निबंधित जो है संगठन है, वो रजिस्टर्ड संगठन है, इसलिए हम मांग करते हैं कि हम लोग को एक कार्यालय आवंटित किया जाए और हम लोग वहां से जो है पूरे बिहार में अपने संगठन को संचालित करें और लोगों को एकता का जो है वो एक सीख दें हम लोग। बाकी क्या कुछ कहना है आपको इस वीडियो को लेकर, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।